कुछ अल्काइल्स हैं जिनके हम कॉमन नेम्स देखते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल। कुछ अल्काइल ग्रुप के हम कॉमन नेम्स देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH2 और ये बॉन्ड बनाने के लिए आगे किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होने के लिए ये देखिए ये खाली है। ठीक, तो अब ये तीनों देखिए, तीनों ये एक चेन में है, ये एक स्टेट चेन में है और ये अल्काइल ग्रुप है। ये क्यों अल्काइल ग्रुप है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होने के लिए यहाँ पर देखिए ये खाली है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच होने के लिए ये चीज़ देखिए खाली है ये। ठीक, ये अल्काइल है। ये कैसे अल्काइल है? अगर यहाँ CH3 होता तो इसका फार्मूला होता C3H3 2 या 6 और 2 8। एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ से निकल गया है, एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये क्या हो गया? ये अल्काइल ग्रुप बन गया। अल्काइल में कौन सा अल्काइल है? ये 3 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ और 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो ये प्रोपाइल है। ये प्रोपाइल, तो ये एक लाइन में है, ये स्टेट लाइन में है ये, तो इसको हम कहेंगे एन प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल है ये। अब इसके बाद देखिए ये तो नंबर 1। अब नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 पर आ जाएं आप। देखिए ये कार्बन है और यहाँ से एक लगा हुआ है CH3 ग्रुप, H3C, और यहाँ देखिए एक CH3 और इसका ये बॉन्ड बनाने के लिए ये यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से देखिए ये मिथाइल ग्रुप लगा है और ये मिथाइल ग्रुप लगा है। तो चूंकि इस कार्बन से सेम ग्रुप लगा है, इस कार्बन से सेम ग्रुप लगा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइसो। आइसो, आइसो मीन्स सेम। और 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल। हम आज कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम की हम बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए अब आइए, जैसे मैं लिखूं यहाँ CH3 CH2 CH2 CH2, तो 1 2 3 4, यहाँ अगर CH3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, खाली हो गया है। ठीक, तो यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आगे ये तैयार है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से। अब ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए हम इसको कहेंगे N और 4 कार्बन मीन्स ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल, ये N ब्यूटाइल है ये। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिखूं CH CH3 और CH3 और इसके बाद CH2 और यहाँ ये खाली है किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन मीन्स ब्यूटाइल, और यहाँ इस कार्बन से
सेम फंक्शनल ग्रुप, ये सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा आइसो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाइए। अब मैं बात करूँ, ये प्रोपाइल की, आइए मैं बात करता हूँ। अब प्रोपाइल की बात हो गई, अब मैं ब्यूटाइल की बात कर रहा हूँ। ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन, तो CH3, CH2, CH2, और यहाँ देखिए अगर यहाँ CH3 होता तो ये ब्यूटेन होता, मगर यहाँ से एक कार्बन निकाल देंगे, CH2 कर देंगे, बॉन्ड बनाने के लिए आगे ये तैयार है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए ये N और 1 2 3 4 कार्बन मीन्स ब्यूटाइल। ब्यूटाइल या ब्यूटिल, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करें। अब इसके बाद देखिए इसी में CH3, यहाँ आप CH कर दीजिए और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर निकला है इसके जगह पर आप एक CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए और यहाँ पर CH2। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूटाइल। तो अब यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। दोनों मिथाइल ग्रुप ये सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एक इस कार्बन से, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आइसो। और 4 कार्बन मीन्स ब्यूटाइल, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटाइल। ठीक, अब आइए देखते हैं, आइसो ब्यूटाइल हो गया। अब इसके बाद यहाँ आइए, अब आप देखिए ये सेकंड, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं CH3 और CH2 CH और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। अब यहाँ इससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। अब यहाँ आप ध्यान दें इसको कि इस कार्बन से दोनों सेम अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ये C2H5 है, C2H3 और H2H5, तो ये क्या है, ये इथाइल है, ये इथाइल है। और ये क्या है, मिथाइल है। ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो अगर ये दोनों सेम ग्रुप होते तो ये आइसोब्यूटाइल होता, 4 कार्बन है, मगर ये दोनों सेम नहीं हैं। ये दोनों सेम नहीं हैं, तो आप देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं। इस कार्बन से ये एक कार्बन अटैच है और ये एक कार्बन अटैच है। ठीक, तो इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। आगे ये कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो इसलिए ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री मीन्स सेक, इसको हम कहेंगे सेक ब्यूटाइल, सेकेंडी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल इसको हम कहेंगे। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप दोनों सेम नहीं है। सेम होते तो आइसो हो जाता, अलग अलग हैं। तो हमको ये देखना है कि इससे कितने कार्बन जुड़े हैं। 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा ये। ठीक, अब आप आ जाइए 4 नंबर पर। 4 नंबर पर देखिए, मैं जैसे लिखूं C, यहाँ से जुड़ने के लिए फंक्शनल ग्रुप कोई तैयार है, इससे CH3 जोड़ दूं
इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है और इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री कार्बन है, ये थर्ड डिग्री कार्बन है। ये थर्ड डिग्री कार्बन का मतलब अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, या इसको टर्ट ब्यूटाइल भी कहेंगे। टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट मीन टर्शियरी, टर्ट मीन्स टर्शियरी। अब यहाँ आप देखिए देखें 5वें नंबर पर, 5 नंबर पर देखिए। अब मैं ये एक कार्बन है, इस कार्बन से कार्बन लगा हुआ है CH2 और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कोई लगेगा। इसके बाद एक इस कार्बन से मैं एक CH3, यहाँ से एक कार्बन जोड़ दूँ मिथाइल और यहाँ से एक कार्बन जोड़ दूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 डिग्री मीन्स इसको हम कहेंगे नियो पेंटाइल। नियो 1 2 3 4 5 कार्बन है नहीं, तो नियो पेंटाइल, ये नियो पेंटाइल है। तो इस तरह से अल्काइल ग्रुप का नाम निगलेचर हम इस तरह से करते हैं।